बुलाहट ईश्वर का अनमोल वरदान है। हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपना मिशन कार्य चुने हुए लोगों को सौंपा ताकि प्रजा का कल्याण हो सके और वे सत्य की ज्योति में चल सकें। इस लघु नाटिका में हमने एग्नेस द्वारा आज के युवा वर्ग को दर्शाया है कि किस प्रकार आज का युवा वर्ग इस भ्रमित दिशाहीन समाज के चक्रव्यूह में फंसा है। आइए देखते हैं क्या एग्नेस चक्रव्यूह को भेद पाएगी। एग्नेस पिछले कई दिनों से समाज की स्थिति देखकर बहुत ही दुविधा में है। एक ओर घर के संस्कार उसे रोक रहे हैं, दूसरी ओर सांसारिक प्रलोभन उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। उसे कुछ नहीं सूझ रहा है, जाए तो जाए कहां। निकलो हमारे घर से। अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा। भगवान से डरो बेटा, ऐसा ही मेरा भगवान है लंगड़े। मेरी माँ तो बहुत सारी अच्छी बातें बताती है और यहाँ माँ, ओ माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। करूँ तो क्या करूँ? क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? ओ माँ, आपको इतने अच्छे संस्कार कहाँ से मिले? माँ, आप जो बातें हमें बताती हो, क्या सच में सब कुछ इस जमाने में है? हाँ बेटा, सब कुछ। चलो आज मैं ले चलती हूँ तुम्हें वहां। प्रणाम कर बेटा मदर मारी जेट्रूड जी को। यही महान विभूति है मेरा आदर्श। आज तुम्हारी बेटी भी आई है? हाँ सिस्टर जी, यह बहुत ही दुविधा में है। आज मैं इसे मदर के जीवन का दर्शन कराना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद करोगी? नमस्ते सिस्टर जी, मुझे मदर के बारे में बताइए ना। प्यारी बेटी, हमारी तरह मदर के जीवन में भी दुविधा थी, आकर्षण थे। अपना सब कुछ त्याग कर कठिन मार्ग पर चलकर वे प्रभु की ज्योति बनी और सभी के लिए आदर्श। प्यारी बेटी, चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें उनके जीवन का शाश्वत सत्य। बात उन दिनों की है जब मदर भी तुम्हारी तरह एक नवयुवती थी। ओ मेरी प्रिय सखी एमिली, मैं कितनी व्याकुल थी अपनी मन की बातें तुम्हें बताने के लिए। हाँ फेलिसी, कितने दिनों से हम नहीं मिले। आओ आज हम दिल खोल कर बातें करें। प्रिय सखी, ईश्वर ने मुझे संगीत का अमूल्य वरदान दिया है। धन, दौलत, नाम, शोहरत और इज्जत भी मैं फ्रांस में कमा सकती हूँ। लेकिन क्या फेलिसी? लेकिन मैं अपने अंतर मन में बहुत खालीपन महसूस कर रही हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहती हूँ, पर कैसे? कौन राह दिखाएगा मुझे? मैं मन की शांति खोजना चाहती हूँ एमिली। चलो खोजते हैं, ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेंगे। यहाँ से शुरू होती है फेलिसी और एमिली की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। और एक दिन उन्हें एक
बुक स्टॉल से भक्तिमय जीवन का परिचय पुस्तक मिलती है, जिसे पाकर फेलिसी को ऐसा लगता है कि अब उसकी खोज पूर्ण हुई। माँ, ये देखो, भक्तिमय जीवन का परिचय पुस्तक। इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने मेरी मदद की। आज लगता है मेरी खोज पूर्ण हुई। पर माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताओ ना माँ, मैं क्या करूँ? फेलिसी, पहले इधर आओ बेटी और मेरी बात सुनो। तुम मेरी प्यारी इकलौती संतान हो। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम संगीत में खूब तरक्की करो और तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैले। बेटी, मेरी यह भी आशा है कि मेरी आंख बंद होने से पहले तुम शादी कर लो। शादी? हाँ, जिस अस्पताल में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ के डायरेक्टर साहब ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और मैंने तुमसे पूछे बिना ही हाँ कह दी है। शादी करोगी ना बेटी? माँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहती हूँ। नहीं माँ, मुझे माफ कीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। फेलिसी माँ की बातें सुनकर बहुत ही व्याकुल हो जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है और तब वह सोचती है कि क्यों ना इस विषय पर फादर शोमो से बात की जाए, और वह फादर शोमो के पास जाती है। नमस्ते फादर जी, आपने मुझे आज मिलने का समय दिया था। नमस्ते फेलिसी, बोलो बेटी, क्या बात है? फादर जी, मुझे भक्तिमय जीवन का परिचय इस पुस्तक से प्रेरणा मिली है कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करूं, अपने हृदय, मन और आत्मा से यीशु को प्रेम करूं। पर इसी के साथ माँ की एकलौती बेटी होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी भी देखभाल करूं। माँ की अभिलाषा है कि मैं संगीत की दुनिया में अपना नाम करूं। क्या तुम सचमुच में अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहती हो और इसके लिए कुछ भी कर सकती हो? जी हाँ फादर जी। तो बेटी, आपको इसके लिए अपने प्रिय संगीत के सुनहरे करियर का त्याग करना होगा। अवश्य फादर जी, मैं अपने प्रिय संगीत को भी छोड़ दूंगी और मैं अपने प्रभु के लिए गाऊंगी। इस प्रकार फेलिसी 14 सितंबर 1871 को पवित्र क्रूस के त्योहार पर क्रूस का रास्ता करती है और 12वें स्थान पर अपना समर्पण करती है। हे प्रभु, मैं अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ। हे यीशु, मुझे मार्ग नहीं पता, पर विश्वास करती हूँ कि आप मुझे सही राह दिखाएंगे। चाहे मैं जीऊं या मरूं, चाहे शादी करूं या ना करूं, सुखी रहूं या दुखी रहूं, रोऊं या हंसूं, कष्ट भोगूं या खुश रहूं, मैं आज संपूर्ण रूप से अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। हे कलवारी की माँ मरिया, अपने पुत्र यीशु से कहकर मुझे ईश्वरीय बुलाहट का वरदान दिला दीजिए। ईश्वर के सम्मुख पूर्ण समर्पण करने के पश्चात फेलिसी बड़ी शांति महसूस कर रही थी। फिर माँ के पास जाकर अपना अंतिम निर्णय माँ को सुनाती है और आज्ञा लेती है। फेलिसी यह भी जानती है कि इस मार्ग पर चलने का अर्थ है माँ से अलगाव। माँ,
मैं अपनी ईश्वरीय बुलाहट पहचान कर सैन फ्रांसिस के पुत्र पुत्रियों की संस्था से जुड़ना चाहती हूँ। आप आज्ञा दीजिए माँ। लेकिन मुझे आपकी भी चिंता है। आपकी देखभाल कौन करेगा? ईश्वर की इच्छा तुझ में पूर्ण हो बेटी। जो ईश्वर तुम्हें बुलाहट दे रहा है, वही ईश्वर मुझे भी संभालेगा। जाओ बेटी, जाओ। इसके पश्चात 3 साल के धार्मिक प्रशिक्षण के बाद 29 जनवरी 1875 के दिन मदर मारी जेट्रूड ने संस्था की सदस्यता स्वीकार कर ली। सिस्टर जी, मदर भारत कब आई? हाँ, बताती हूँ बेटी। इसके लिए फेलिसी को 3 वर्षों का धार्मिक प्रशिक्षण दिया गया और कुछ सालों के बाद वह घड़ी भी आ गई जब फेलिसी ने अपनी जन्मभूमि से दूर भारत को अपनी कर्मभूमि बना लिया। कब सिस्टर? क्या वह अकेली आई? मैडम कैरे और फादर शोमो की अनुमति पाकर मदर मारी जेट्रूड ऑफ द प्रेशियस ब्लड्स, सिस्टर मारी द कोस्का, सिस्टर मैगलिन और सिस्टर जोसेफ जहाज द्वारा लंबी कठिन यात्रा के बाद 2 नवंबर 1890 के दिन रात ठीक 10 बजे नागपुर पहुंचे। उस दिन भारत में दीपावली का पर्व था। चारों रोशनी जगमगा रही थी और पटाखे भी फूट रहे थे। राजा भोसले के छोटे से कमरे में आश्रय लेकर लालटेन की रोशनी में उन्होंने अपना जन सेवा का कार्य शुरू किया। फादर पेलवा ने सिस्टर को बताया कि उन्हें यहाँ गरीब, लाचार, बीमार, अनाथ, कोढ़ी, विधवा और अन्य समस्याग्रस्त लोगों की देखभाल और सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शुरू हुआ मदर का मिशन। इस कार्य हेतु भारत उनकी कर्मभूमि बनी और वे सभी पूरे समर्पित भाव से सेवा में जुट गए। मार्ग चुना भक्ति में जीवन का। गुरु दीक्षा मिली फादर हेनरी शोमो से। राह दिखाई मैडम कैरी द मेलबर्ग ने। जोत जलाई लाखों दिलों में, लाखों दिलों में। नागपुरी नगरी का ऊंट खाना, MI कॉन्वेंट का मरिया निवास, तरंगम बाड़िका का बालिका वसति गृह। जोत जलाई लाखों दिलों में, लाखों दिलों में। कुंभकोणम का कुष्ठ रोगी केंद्र। पुनर्वसन कर पूर्ण की प्रभु की इच्छा। रोगियों को मिली सेवा और भोजन। उपचार कर जोत जलाई लाखों दिलों में, लाखों दिलों में। लिया शस्त्र नारी उत्थान का। दीन दुखी अनाथ अपंग का। कोढ़ी समाज त्रस्त दीनों को आसरा देकर जोत जलाई लाखों दिलों में, लाखों दिलों में। माता पिता की इकलौती पुत्री, सबकी लाडली बेटी फेलिसी, संत फ्रांसिस डिसेल की सच्ची पुत्री, जोत जलाई लाखों दिलों में, लाखों दिलों में। एकमात्र मंत्र था मदर का, मैं प्रभु की बाहों में हूँ। यू क्रिस्त प्रभु यीशु है मेरा सहारा। यह पवित्र ज्योत जलती रहे लाखों दिलों में, लाखों दिलों में। हमें पथ प्रदर्शित करता रहेगा जीवन आपका, आज, कल और सदा सर्वदा। हम निभाएंगे व्रत कर्मठता का, चलेंगे पद चिन्हों पर आपके,
प्रभु भक्त रहेंगे सदा, प्रभु भक्त रहेंगे सदा। अंतिम क्षणों तक सेवा करते हुए अमृतमयी शांतिदायी मदर ने 18 मार्च 1905 के दिन प्रभु चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया और वे प्रभु में विलीन हो गई। दीप तो जला ही दिया था मदर ने। उनके समर्पण व उदात्त कार्य की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। लोग उनके कार्यों से प्रेरित हुए और अनेक लोग इस संस्था से जुड़ने लगे। अनेकों हाथ एक हुए, अनेकों साथ चल पड़े। आज विभिन्न देशों में यह ज्योत प्रकाशमान है। 5 महाद्वीपों में हमारे 190 SMMI कॉन्वेंट है। इतिहास साक्षी है कि मदर ईश वचन के अनुरूप संसार की ज्योति बनी। वर्षों बाद भी उनके स्नेह की धारा निरंतर बह रही है, बह रही है। सिस्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। मैं भी एक ज्योत बनकर ईश वचन की संदेशवाहक बनना चाहती हूँ। प्यारी बेटी, बहुत अच्छी बात है। तुम पहले अपनी माँ से तो अनुमति ले लो। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैंने भी अपना आदर्श मदर मारी जेट्रूड जी को मान लिया है। क्या आप मुझे इस राह में जाने की अनुमति दोंगी? हाँ मेरी अच्छी बेटी, ईश्वर की बुलाहट और ईश्वरीय इच्छा तुम में पूर्ण हो। जाओ, तुम अपने मिशन में कामयाब हो। हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया। चलो रे साथी यीशु के संग, घर घर सुनाए प्रभु वचन। हे चलो रे साथी यीशु के संग, घर घर सुनाए प्रभु वचन। उसने चुना हमें, माता के गर्भ से अर्पण करें हम अपना जीवन। चलो रे साथी यीशु के संग, घर घर सुनाए प्रभु वचन। चलो रे साथी यीशु के संग, घर घर सुनाए प्रभु वचन। हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया। भूखों को उसने रोटी खिलाया, मुर्दों को जिसने जीवन दिया। भूखों को उसने रोटी खिलाया, मुर्दों को जिसने जीवन दिया। वो है दयामय करुणा का सागर, वो है दयामय करुणा का सागर। गाए प्रशंसा जीवन दाता की। चलो रे साथी यीशु के संग, घर घर सुनाए प्रभु वचन। है चलो रे साथी यीशु के संग, घर घर सुनाए प्रभु वचन। आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित उस कर्मठ नारी ईश सेविका मदर मैरी जेट्रूड को हमारा शत शत नमन। हमें हर्ष होता है कि ईश सेविका मदर मैरी जेट्रूड की संत बनने की प्रक्रिया जारी है। मदर के प्रेरणादायी व्याख्यान, पत्र, लेख और कार्यों की महक आज भी हमारे बीच ताज़ी है। मदर हमारी पथ प्रवर्तिका है। आज वे पत्र व व्याख्यान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत निधि है, जो हमें वचनबद्धता से आगे बढ़ने में सहायक है। हमारी मदर मैरी जेट्रूड द्वारा जलाई मशाल
आज हमारे हाथ में है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु की सच्ची जोत को जग में फैलाएं।